कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सही सलामत होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग क्वाड्रेटिक विथ कम्प्लेक्स पढ़ने जा रहे हैं। कम्प्लेक्स का ही ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कम्प्लेक्स के साथ जोड़ के पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे, आप लोग जानना चाहिएगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें x का मैक्सिमम पावर 2 होता है। जैसे कि इक्वेशन हम उठाते हैं x² प्लस 5x प्लस 7। सबको इस इक्वेशन को देख के जान जाइएगा जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहचानने का तरीका है x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, तो x का मैक्सिमम पावर 2 है। अब इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जोड़ के देखेंगे। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन किया जाता है, लेकिन फैक्टराइजेशन का कंडीशन यहाँ फॉलो होगा। सबसे पहले d निकाला जाएगा। d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। तो b इसमें क्या है आपका, जैसे x² का कोफिशिएंट को a बोला जाता है तो a का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट को b बोला जाता है तो b का वैल्यू आपका 5 हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आप लोग बाय फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट रूल से d इक्वल टू b² माइनस 4ac निकालिएगा। तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो d इक्वल टू b² बोले तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 7 4 जा 28। अब देखिए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ आगे आपका नेगेटिव। अगर ये क्लास 10 का टॉपिक रहता क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो जब नेगेटिव आ जाता है तो हम लोग लिख देते तो रूट संभव नहीं है। लेकिन क्वाड्रेटिक विथ कम्प्लेक्स पढ़ने का मेन मकसद ही ये है, जब d का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है तो उसको कैसे तोड़ा जाता है इमेजिनरी को, उसके लिए ही हम लोग इस चैप्टर का स्टडी करते हैं। तो देखते हैं कैसे तोड़ा जाता है। ठीक है, तो d सबसे पहले आप रूट d निकालिएगा। तो रूट d बराबर आप क्या लिखेगा, रूट अंडर -3। तो देखिए हम आपको पहले क्लास में बता चुके हैं जो रूट अंडर -1 को इमेजिनरी में i माना जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रूट 3i। इसको क्या लिखिएगा आप, रूट 3i। तो रूट d का वैल्यू अब क्या आ गया आपके पास, रूट 3i। अब आप अल्फा और बीटा दो रूट निकालिएगा। तो दो रूट आप कैसे निकालिएगा, देखिए अल्फा बराबर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं -b प्लस रूट d बाय 2a। सिमिलरली बीटा बराबर हो जाएगा -b माइनस रूट d बाय 2a। तो अल्फा पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। -b मतलब b पे माइनस लगाना है। b का वैल्यू आपका कितना है 5 है, 5 पे माइनस लगाना है तो आपका -5 प्लस रूट d। देखिए रूट d का वैल्यू कितना आ गया, रूट 3i। तो प्लस रूट 3i बाई 2a। a का वैल्यू कितना है 1 है, तो 2 इंटू 1। तो अल्फा आपका क्या आ गया -5 प्लस रूट 3i बाई 2 इंटू 1 मतलब 2 हो गया। सिमिलरली बीटा क्या हो जाएगा -5। यहाँ पे साइन सिर्फ बदलेगा, देखिए प्लस माइनस साइन बदला है तो माइनस रूट 3i बाई 2। तो दो रूट्स आपका आ गया, एक आपका अल्फा दूसरा आपका बीटा। यही अगर आप क्लास 10 में पढ़ाई करते तो d जब नेगेटिव आ जाता था तो हम लोग बोल देते तो रूट पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्वाड्रेटिक विथ कम्प्लेक्स का रूल ही है जो जितना भी नेगेटिव रूट्स वाला आता है, मतलब जिसमें d का वैल्यू नेगेटिव आएगा, सारा नेगेटिव वाला को कम्प्लेक्स फ्रेम में लेके अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाला जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल समझ में आया। अगर आया तो एक दूसरा सवाल से आपको समझाते हैं और एक क्वेश्चन इसमें बनना चाहिए, क्योंकि उस क्वेश्चन को बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको हम स्केच करते हैं, एक दूसरा सवाल उठाते हैं और उसमें भी यही इसी प्रकार से हम लोग अल्फा बीटा 2 रूट्स निकालते हैं। क्योंकि क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम पावर 2 होता है इसलिए इसमें 2 रूट्स निकलता। अगर ये क्यूबिक रहता है तो इसमें कितना रूट निकलता, 3 रूट्स निकलता। तो देखते हैं एक दूसरा सवाल के साथ, एक सवाल उठाते हैं फिर से। कंडीशन इसमें यही है क्योंकि इसमें जो भी सवाल उठाएंगे सब में d क्या होना चाहिए आपका, नेगेटिव होना चाहिए, तभी आप कम्प्लेक्स फ्रेम में बना सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं x² प्लस 4x प्लस 8। एक दूसरा सवाल उठा लिए, रूट भी उठा सकते हैं, कुछ भी उठा सकते हैं। तो इसमें देखते हैं d इक्वल टू, इसमें भी निकालते हैं d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो d का वैल्यू देखिए अब हम डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि b क्या होगा, x का कोफिशिएंट b। तो b मतलब 4 का स्क्वायर
-4ac मतलब 4 × 1 × 8, तो कितना हो गया 16 -32, कितना आ गया -16। डी का वैल्यू क्या आ गया -16। तो सिमिलरली उसी तरह हम लोग कैलकुलेट करेंगे, रूट अंडर डी निकालेंगे तो रूट अंडर डी इजिकल टू आ जाएगा रूट अंडर -16। तो रूट अंडर -16 मतलब 16 से क्या निकलेगा 4, और इसके अंदर रूट अंडर -1 लिख सकते हैं आप, तो 4 और रूट अंडर -1 को क्या वैल्यू लिखते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रेम में i। तो रूट अंडर डी का वैल्यू आ गया आपका 4i। अब फिर से अल्फा और बीटा दो रूट्स निकालते हैं, तो दो रूट्स इस तरह से आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं अल्फा बराबर -b प्लस रूट डी बाय 2a। तो अल्फा का वैल्यू -b, b का वैल्यू क्या आएगा x का कॉफिशिएंट, तो x का कॉफिशिएंट 4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -4 प्लस रूट डी का वैल्यू कितना है 4i बाई 2a, a का वैल्यू कितना है x² का कॉफिशिएंट मतलब 1। इसमें आप कॉमन ले सकते हैं, अगर ऊपर 2 कॉमन ले लेते हैं तो -2 प्लस 2i बाई 2, 2 कट गया, बचा क्या -2 प्लस 2i। ये आपका क्या आ गया अल्फा आ गया। आपको बीटा दोबारा नहीं निकालना है फॉर्मूला कैलकुलेट करके, आप सीधे इसमें साइन बदल दीजिए। बीटा बराबर क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे जो प्लस है वो साइन बदल जाएगा 2i, मतलब एक आ गया अल्फा रूट, एक आ गया बीटा रूट। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, कि जब d का वैल्यू नेगेटिव आता है तो नेगेटिव रूट्स कैसे निकाला जाता है, और एक्चुअली इस चैप्टर का मकसद भी यही है, जो नेगेटिव रूट्स निकालने के लिए हम लोग कॉम्प्लेक्स फ्रेम यूज करते हैं। आयोटा जो साइंटिस्ट था वो इस कॉम्प्लेक्स फ्रेम का इस्तेमाल करके दोनों रूट्स को पॉसिबल करवाया, इसके पहले हम लोग इसका रूट्स नहीं निकाल पाते थे। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जम करके आप लाइक कीजिए, लाइक बटन दबाइए और हमें मोटिवेट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।